नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में, संसदीय अनुमान समितियां। चलिए देखते हैं ये क्या होती हैं। हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी सरकार पैसा सही तरीके से खर्च कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? आखिर ये हम सबका पैसा है, तो कैसे पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल समझदारी से हो रहा है? यहीं पर एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया सामने आती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सरकार का सबसे मुश्किल जॉब इंटरव्यू है। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां हर फैसले और हर एक रुपए के खर्च की इतनी बारीकी से जांच होती है कि कोई गुंजाइश ही न बचे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये सरकार का जॉब इंटरव्यू क्या है, फिर ये अनुमान समितियां आखिर होती क्या हैं, इस सुनवाई के दौरान कमरे में कौन कौन मौजूद होता है, ये पूरी सुनवाई चलती कैसे है, और आखिर में इस पूरी पड़ताल की असली पावर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सरकार का जॉब इंटरव्यू। सोचकर देखिए, एक ऐसा कमरा जहां सरकार के हर फैसले, हर एक रुपए के खर्च पर पैनी नजर रखी जाती है। तो ये अनुमान समितियां हैं क्या असल में? इन्हें आप संसदीय जवाबदेही का इंजन रूम कह सकते हैं। मतलब वो जगह जहां से लोकतंत्र के सही मायने में चलने की ताकत मिलती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये कुछ सेनेटर्स का एक ग्रुप होता है। इनका काम क्या है? सरकार के बजट की छानबीन करना, ये देखना कि जनता का पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है, और फिर मंत्रियों और अफसरों से उनके कामकाज पर सवाल पूछना। सीधी सी बात है, ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार जवाबदेह बनी रहे। इनके जो मुख्य काम हैं वो बहुत सीधे और बहुत जरूरी हैं। पहला, साल के बजट की एक एक डिटेल को जांचना। दूसरा, मंत्रियों और बड़े सरकारी अधिकारियों से सीधे सवाल करना। तीसरा, सरकारी विभागों के काम और उनके खर्चों की पड़ताल करना। चौथा, सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह ठहराना। और आखिर में अपनी सारी फाइंडिंग्स और सिफारिशों की रिपोर्ट बनाकर सीनेट को देना। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सुनवाई वाले कमरे में होता कौन कौन है। चलिए इन मेन प्लेयर्स और उनके रोल्स को समझते हैं। देखिए, यहां 4 मुख्य लोग होते हैं। एक तरफ होते हैं मंत्री, जो समझिए हॉट सीट पर बैठे हैं और सरकार के बजट और उसकी नीतियों को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ है सेनेटर, जो जनता की तरफ से सवाल पूछते हैं। फिर आते हैं सरकारी अधिकारी, जो एकदम फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ डिटेल्ड जानकारी देते हैं। और इन सबको मैनेज करते हैं कमेटी के चेयर, जो एक रेफरी की तरह पूरी सुनवाई को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि ये सुनवाई आखिर चलती कैसे है। ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है, ये बड़ा दिलचस्प होता है। तो देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। एक सेनेटर किसी खर्च या किसी योजना को लेकर एक सीधा सवाल पूछता है। मंत्री उसका जवाब देते हैं, अपनी सरकार का पक्ष रखते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेनेटर और भी गहरे फॉलो अप सवाल पूछते हैं। और हाँ, अगर किसी सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता तो उसे क्वेश्चन ऑन नोटिस के तौर पर मार्क कर लिया जाता है, जिसका मतलब है कि उसका लिखित जवाब बाद में देना होगा। ये क्वेश्चन ऑन नोटिस आखिर है क्या? देखिए, ये बस एक फॉर्मल तरीका है। जब कोई मंत्री या अधिकारी किसी सवाल का जवाब तुरंत सुनवाई में नहीं दे पाता तो वो उसे नोट कर लेता है। फिर एक तय समय सीमा के अंदर उन्हें उसका लिखित जवाब देना पड़ता है। ये एक तरह से गारंटी है कि कोई भी सवाल बिना जवाब के नहीं बचेगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस पूरी जांच पड़ताल की, इस पूरी प्रक्रिया की असली ताकत क्या है? ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी वाइटल, इतनी जरूरी क्यों है? जरा इस तरह के एक सवाल की ताकत को महसूस कीजिए। मंत्री जी, क्या आप कमेटी को यह समझा सकते हैं कि यह प्रोग्राम अपने असल मकसद में तो फेल हो गया, लेकिन फिर भी इस पर बजट से $50 मिलियन ज्यादा कैसे खर्च हो गए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे जवाबदेही की मांग है, और यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक टिपिकल बजट एस्टिमेट्स के दौर में 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस और नोटिस के जवाब दिए जाते हैं। सोचिए कितना सारा डेटा। ये सारी जानकारी मिलकर सरकार के कामकाज का एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाती है, जिसे कोई भी देख सकता है। इससे पता चलता है कि ये जांच कितनी गहरी होती है। तो आखिर में इन सबका नतीजा क्या निकलता है? बहुत सिंपल है। इससे आती है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। इससे तय होती है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। और इन दोनों से मिलकर बनती है एक बेहतर सरकार। ये वो प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असल में काम करते हुए दिखाती है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगर सरकार के इस सबसे मुश्किल इंटरव्यू में कोई एक सवाल पूछना हो, तो वो सबसे जरूरी सवाल क्या होगा? इस पे जरूर सोचेगा।